चलिए आज हम फिर से इंट्राडे में लाइव ट्रेड करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने इस स्टॉक के अंदर अपना पहला ट्रेड बना ली है। सिंपली एंट्री लेते ही प्राइस ऊपर जा रही है, जिससे कि यहाँ पर अभी हमें 400-500 रुपये का लॉस दिख रहा है, क्योंकि हमने एंट्री बनाई है 468 रुपये पर और अभी इसकी प्राइस 471-72 रुपये के करीब में चल रही है। यहाँ पर हमारी एंट्री इसी कैंडल के अंदर हुई है और ये कैंडल ओपन होते ही काफ़ी तेज़ी से ऊपर निकल रही है, जिससे कि यहाँ पर हमारा लॉस बढ़ता ही जा रहा है। चलिए देखिए, अभी इस कैंडल में यहीं से रिजेक्शन आनी स्टार्ट हो चुकी है और सिंपली ये कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे पहुंच चुकी है। अगर यहाँ पर हम अपने पीएनएल को देखें तो हमारा सारा लॉस कम हो चुका है और सिंपली यहाँ पर अब हमें कुछ पैसों का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास 150 क्वांटिटी है। अगर प्राइस 1 रुपये गिरेगी तो हमें 150 रुपये का प्रॉफिट होगा और प्राइस 1 रुपये बढ़ेगी तो हमें 150 रुपये का लॉस होगा। अभी ये कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे तो चल रही है, बस यहाँ पर देखना यह है इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। चलिए देखिए, ये कैंडल डाउन साइड में आनी स्टार्ट तो की है और अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 400-500 रुपये तक पहुंच चुका है। इस कैंडल की क्लोजिंग में अभी मात्र कुछ सेकंड बचे हुए हैं। हम देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग कहां पर होती है। देखिए, यहाँ चार्ट और पैनल में आपको थोड़ा सा अंतर दिख सकता है, क्योंकि हम ट्रेडिंग व्यू के अंदर चार्ट को देख रहे हैं और ग्रो के अंदर अपने पैनल को देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपको दोनों चीज़ों में थोड़ा सा अंतर दिख सकता है। चलिए देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली यहाँ पर यह कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे तो क्लोज हुई, लेकिन यहाँ पर यह एक डोजी कैंडल बनी है। अब यहाँ पर देखना यह है अगले कैंडल के अंदर किस साइड के मोमेंट आते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, अगली कैंडल यहीं से रिजेक्शन लेकर हमारे एंट्री पॉइंट से ऊपर निकल चुकी है और अभी वापस से हमारा लॉस बढ़कर 400-500 रुपये तक पहुंच चुका है। अगर हम इस चार्ट को ग्रो के अंदर देखें तो यहाँ पर जब तक इसकी प्राइस इस ईएमए के नीचे क्लोजिंग देगी तब तक यहाँ पर हम अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कैंडल भी इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है और अभी इस कैंडल के क्लोजिंग में 2 मिनट बचे हुए हैं। बस यहाँ पर देखना यह है कि इस कैंडल की क्लोजिंग ईएमए के ऊपर होती है या इसके नीचे होती है। चलिए देखिए, इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपली यह कैंडल भी यहाँ तक हाई लगाई, लेकिन इसकी क्लोजिंग हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे यहाँ पर हुई है। इस कैंडल ने भी ईएमए से रिजेक्शन लेकर क्लोजिंग दी है। अब देखना यहाँ पर यह है कि अगले कैंडल के अंदर किस साइड के मोमेंट आते हैं। वैसे तो इन दोनों कैंडलों को देखकर लगता है कि अगले कैंडल में डाउन साइड के मोमेंट आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बायर्स प्राइस को ऊपर तो लेकर जाना चाहे, लेकिन यहाँ पर सेलर एक्टिव हुए और प्राइस यहाँ पर आकर क्लोज हुई। देखिए, यह कैंडल भी इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है, इसलिए अभी हम अपने एसएल को ट्रेल करके थोड़ा सा कम करने वाले हैं। अभी यहाँ पर हमने अपने एसएल को ट्रेल करके 76 रुपये पर कर दी है। हमने एंट्री बनाई है 68 रुपये पर और हमारा एसएल है 76 रुपये पर। मतलब कि अभी यहाँ पर हमारा एसएल 8 पॉइंट का है। जब हमने एंट्री बनाई थी तब हमारा एसएल 10 पॉइंट का था, लेकिन जैसे यहाँ पर हमें रिस्क बढ़ता हुआ दिख रहा है वैसे हम अपने एसएल को ट्रेल कर रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि जब प्राइस हमारे फेवर में आए तभी हमें अपने एसएल को ट्रेल करनी चाहिए। जहाँ पर हमें रिस्क दिखे वहाँ पर भी हमें अपने एसएल को कम ही करना चाहिए, क्योंकि हम कभी भी मार्केट से फाइट नहीं कर सकते। काफ़ी लोगों ने ये गलतियाँ की हैं और अभी वो अपने कैपिटल को जीरो करके बैठे हैं। इसीलिए जो चीज़ें हमारे रिस्क रिवॉर्ड के अंदर हो हमें वही करनी चाहिए। चलिए यहाँ पर देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपली यहाँ पर यह एक ग्रीन कैंडल बनकर क्लोज हुई है। अगर ग्रो के अंदर हम इस चार्ट को देखें तो अभी भी प्राइस इस ईएमए के नीचे ही है। जैसे प्राइस इसके ऊपर जाती है वैसे हम अपने पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। अभी ये कैंडल डाउन साइड में तो आ रही है और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट भी 300-400 रुपये पर चल रहा है। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे हो जाती है फिर यहाँ पर हम कंफर्म हो सकते हैं कि प्राइस हमारे फेवर में आए। चलिए यहाँ पर देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। इसने लो यहाँ तक लगाई और इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है, लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो इस कैंडल की क्लोजिंग इस लेवल पर हुई और अगली कैंडल ओपन यहाँ पर हुई है। इस चीज को देखकर हमें लगता है कि यह ट्रेड बायर्स के हाथ में है और यहाँ पर बायर्स काफी एग्रेसिव हो रहे हैं, इसलिए अभी हम अपने एसएल को थोड़ा सा और कम कर देते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल अप साइड में निकलने की तैयारी कर चुकी है और ये सिंपली काफी तेजी से ऊपर निकल रही है। और अभी हम इस चार्ट में भी देखें तो ये कैंडल ईएमए के ऊपर चली गई है। चलिए यहाँ पर देखिए, इस कैंडल ने इस कैंडल के हाई को भी ब्रेक कर चुकी है और अभी यह हमारे एसएल के काफी करीब पहुंच चुकी है। यहाँ पर हमारा लॉस बढ़कर 700, 800, 900 रुपये तक पहुंच चुका है।
फाइनली यहाँ पर यह कैंडल हमारे एसएल प्राइस से ऊपर निकल चुकी है और यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो चुका है। अगर हम यहाँ ऑर्डर्स में देखें तो हमारी एंट्री हुई 68 रुपए पर और हम एग्जिट हुए हैं 75 रुपए पर, मतलब कि यहाँ पर 7 पॉइंट का एसएल हिट हुआ है, जिससे कि अभी यहाँ पर हमें 1077 रुपए का लॉस बुक हुआ है। अगर आप इस चार्ट को देखें तो जहाँ पर हमने पहले अपने एसएल को सेट किया था यह कैंडल उससे भी ऊपर चली गई है। अगर यहाँ पर भी हमारा एसएल होता तो वह भी अभी तक हिट हो चुका होता और यहाँ पर हमें लगभग 1500-1600 रुपए का लॉस बुक हुआ होता। लेकिन जैसे यहाँ पर हमें रिस्क दिखना स्टार्ट हुआ वैसे हमने अपने एसएल को ट्रेल कर दी। अगर बात करें कि इस ट्रेड में एंट्री लेने के पीछे क्या लॉजिक था तो पहले हम इसे समझ लेते हैं, उसके बाद अगले ट्रेड को प्लान करेंगे। देखिए, जब हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस स्टॉक के चार्ट को देखा तो सिंपली यहाँ ऊपर में हमें एक छोटा सा रेजिस्टेंट लेवल दिख रहा था और अगर हम यहाँ नीचे से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो इस कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके क्लोजिंग दे चुकी थी, जिसे देखकर हमें लग रहा था कि अब यहाँ से प्राइस डाउन साइड में आ सकती है। और इसी चीज को देखकर हमने इस कैंडल के अंदर एंट्री बना ली और यहाँ तक अपने एसएल को सेट किया और इस लेवल तक अपने टारगेट को सेट किया। यहाँ पर प्राइस ईएमए के नीचे भी थी, जिसे देखकर हमें लग रहा था कि प्राइस इस लेवल तक तो आ ही सकती है, इसलिए यहाँ पर हमने एंट्री प्लान की। लेकिन जब यहाँ पर हमें रिस्क दिखना स्टार्ट हुआ तब हमने अपने एसएल को ट्रेल करके इस लेवल पर कर दी। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, अगर यहाँ पर हम अपने एसएल को नहीं सेट किए होते तो सिंपली यहाँ पर अभी हमें 3-4 हज़ार रुपये का लॉस दिख रहा होता और हम यहाँ पर इस कैंडल को भी देखकर यही एक्सपेक्टेशन लगा रहे होते कि जितनी तेजी से प्राइस ऊपर गई है उतनी ही तेजी से अभी नीचे भी आएगी। यही सोचकर हम अपने पोजीशन को होल्ड करके रखते और धीरे धीरे हमारा लॉस बढ़ता ही जाता। इसीलिए स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। इस चीज को आपने भी नोटिस किया होगा, जिस दिन आपको बड़ा लॉस होता है उस दिन आप स्टॉप लॉस को यूज ही नहीं करते। देखिए, जो लोग आपको सिखाते हैं कि बिना स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए तो आप इतना समझ लीजिए वो लोग बस सिखाते हैं, खुद ट्रेडिंग नहीं करते। लेकिन अगर आपको लंबे समय तक अपने कैपिटल के साथ बने रहना है, ट्रेडिंग को सीखना है, उस कैपिटल से कुछ प्रॉफिट बनाना है तो आपको स्टॉप लॉस तो यूज करना ही पड़ेगा। चलिए यहाँ पर देखिए, अभी हमने एक दूसरे स्टॉक को ओपन कर ली है। यह स्टॉक हमारे लेवल पर तो आ चुकी है लेकिन यहाँ पर हमारा सेटअप नहीं बन रहा। अगर आप यहाँ पर देखें तो यह स्टॉक इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर चुकी है और अगला लेवल यहाँ तक है, लेकिन अभी यहाँ पर एंट्री लेने की जगह नहीं मिल रही। ऐसा क्यों, आप यहाँ पर देखिए, सिंपली यहाँ पर एक हैमर कैंडल बना है और इस कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल भी बनी है। इस चीज को देखकर हमें लगता है कि प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में जा सकती है, क्योंकि जिन लोगों ने इन कैंडलों को देखकर यहाँ पर एंट्री बनाई है उनके एसएल को हिट करने के लिए प्राइस यहाँ तक आए, उसके बाद यहीं से रिटेस्ट करके ऊपर चली जाए। यहाँ पर ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर हम इस चीज को देखें तो इसने इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दी है और यहाँ पर एक बेरिश कैंडल भी बना है, तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ से डाउन साइड में भी आ जाए। इसीलिए अभी हम यहाँ पर एंट्री नहीं ले सकते। और अगर हम वेट करते हैं कि प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग दे तो अगर हम इधर कहीं एंट्री लेते हैं तो हमें अपने एसएल को यहाँ पर सेट करना होगा और अपने टारगेट को यहाँ तक सेट करना होगा, जो कि 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। इसलिए अभी हम इसे साइड करते हैं और अपने अगले स्टॉक को देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, हमने अपना दूसरा ट्रेड मोबीक्विक के स्टॉक में ले ली है। सिंपली यहाँ पर हमने 180 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है। इस ट्रेड के अंदर हमें लगभग 20,000 रुपए का कैपिटल यूज करना पड़ा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी एंट्री इस बड़ी सी कैंडल के अंदर ही हुई है, क्योंकि यहाँ पर हमने प्राइस लिमिट को सेट करके एंट्री ली है। जहाँ पर हमने एंट्री ली है अभी ये कैंडल हमारी एंट्री पॉइंट से थोड़ी सी ऊपर निकल रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें 100-150 रुपए तक का लॉस दिख रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए, हमने इस टूल को लगा दी है और आप यहाँ पर देख ही सकते हैं हमारी एंट्री हुई है इस लेवल पर। हमारा एसएल है इस कैंडल के हाई पर और हमने अपने टारगेट को इस लेवल तक सेट की है। अभी ये कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे चल रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें 100-150 रुपए तक का प्रॉफिट दिख रहा है। यहाँ पर हमारा एसएल है 5 पॉइंट का और हमारा टारगेट है 10 पॉइंट का। पर जितनी बड़ी ये कैंडल बनी है, इस कैंडल को देखकर हमें लगता है कि प्राइस काफी नीचे तक आ सकती है। जैसे यहाँ पर हमें सिग्नल मिलेगा हम अपने टारगेट को नीचे करते जाएंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि हमारा प्रॉफिट बढ़कर 300-350 रुपए तक पहुंच चुका है। चलिए यहाँ पर देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपली यहाँ पर यह कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे क्लोज हुई है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यह कैंडल भी इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आने स्टार्ट कर दी है। अगर ये कैंडल इस कैंडल के लो को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे फिर तो बहुत ही आराम से हमारा टारगेट हिट हो सकता है। देखिए, हम यहाँ पर वीडियो को स्किप कर करके देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कैंडल 5 मिनट की बन रही है। चलिए देखिए, यह कैंडल काफी तेजी से नीचे आ रही है और सिंपली यह इस लेवल को ब्रेक कर चुकी है। बस
बस यहाँ पर देखना यह है कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है, क्योंकि अभी इसकी क्लोजिंग में लगभग 1.5 मिनट बचे हुए हैं। अभी हम अपने एसएल को ट्रेल करके थोड़ा सा कम करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइस हमारे फेवर में आ रही है, इसलिए हम अपने एसएल को कम करने वाले हैं। देखिए इस दूसरे ट्रेड में हमने काफी सोच समझकर एंट्री बनाई है, क्योंकि पहले ट्रेड के अंदर ही हमें लॉस हुआ है और हम नहीं चाहते कि दूसरे ट्रेड के अंदर भी हमें लॉस हो। इसीलिए जैसे जैसे प्राइस हमारे फेवर में आती जाएगी हम एसएल को ट्रेल करते जाएंगे। अगर अभी हम अपने पीएनएल को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमें 700-800 रुपए का प्रॉफिट भी दिख रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए इस कैंडल ने यहाँ तक लो लगाई, लेकिन यह यहीं से रिजेक्शन लेकर यहाँ पर क्लोज हो चुकी है। हमने सोचा कि इस कैंडल की क्लोजिंग इसके लो के नीचे होगी, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि अगली कैंडल गैप डाउन ओपन हुई है। इस कैंडल को देखकर लग रहा था कि अगले कैंडल के अंदर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, लेकिन देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। चलिए देखिए इस कैंडल ने हाई तो यहाँ तक लगाई, लेकिन अभी यह भी इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आ रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपली यहाँ पर यह कैंडल एक डोजी कैंडल बनकर क्लोज हुई है। इस चीज को देखकर हमें लगता है कि अगले कैंडल में अप साइड के मोमेंट आ सकते हैं, लेकिन अभी इसकी प्राइस इस ईएमए के नीचे ही चल रही है, इसलिए हम अपने एसएल तक का वेट करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए ये कैंडल फट चुकी है और ये काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है। अभी हमारा सारा लॉस रिकवर हो चुका है और हमें यहाँ पर 400-500 रुपए का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। यह कैंडल हमारे टारगेट के करीब तो पहुंची, लेकिन अभी यह इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है। देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। वापस से कैंडल नीचे तो आ रही है और इस ट्रेड में हमें 1500-1600 रुपए का प्रॉफिट भी दिख रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए यह कैंडल हमारे टारगेट पॉइंट से नीचे आ चुकी है, लेकिन यह क्या, यहाँ पर तो हमारा टारगेट ही हिट नहीं हुआ। अगर हम यहाँ ऑर्डर्स में देखें तो हमने अपने टारगेट को 84 रुपए पर सेट की है और यह कैंडल 86 रुपए से ही रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर दी है। देखते हैं अभी इस कैंडल के क्लोजिंग में कुछ सेकंड बचे हुए हैं। अगर ये कैंडल एक बार और स्पाइक लेती है तो हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ पर एग्जिट हो चुके होते तो सिंपली हमें 1:2 का टारगेट मिल चुका होता। अब यहाँ पर हम अपने एसएल को ट्रेल करके इस कैंडल के हाई पर करने वाले हैं। अब यहाँ से हमारा एसएल मात्र 1 पॉइंट का है। अगर यहाँ पर हमारा एसएल हिट होता है तो हमें 180 रुपए का लॉस होगा। चलिए यहाँ पर देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग यहीं पर हो चुकी है और यहाँ पर अगली कैंडल ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपली यहाँ पर ये कैंडल एक इन्वर्टेड हैमर जैसी बनी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनने के बाद अगली कैंडल कितनी तेजी से अप साइड में निकल रही है। यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कम होकर 800-900 रुपए पर आ चुका है और ये कैंडल इस कैंडल के काफी करीब पहुंच चुकी है। अभी हम यहाँ पर अपने एसएल को ट्रेल करके बिल्कुल अपने एंट्री पॉइंट पर कर देते हैं, ताकि अगर यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो तो इस ट्रेड के अंदर हमें एक भी रुपए का लॉस ना हो। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और यहाँ पर यह एक काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनकर क्लोज हुई है। देखते हैं हम अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर हमारा एसएल तो बिल्कुल जीरो है। अगर यहाँ पर हमारा एसएल हिट होता है फिर भी इस ट्रेड के अंदर हमें लॉस तो नहीं होगा, इसलिए इस पोजीशन को होल्ड करेंगे, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अगर अभी हम इस पोजीशन को काट देते हैं और प्राइस यहाँ से डाउन साइड में आ जाती है तो हमें काफी बड़ा रिग्रेट होगा कि काश हम अपने पोजीशन को होल्ड करते हैं। इसीलिए जब ट्रेड रिस्क फ्री हो तो पोजीशन को होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जितनी तेजी से एक कैंडल ऊपर गई उतनी ही तेजी से अगली कैंडल नीचे भी आ रही है और अभी वापस से हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1200 रुपए तक पहुंच चुका है। अब यहाँ पर देखना यह है कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग तेजी से नीचे आकर इस लेवल के नीचे हो जाए फिर तो बहुत ही आराम से हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। चलिए देखिए ये कैंडल इसके ओपनिंग तक तो आ चुके हैं और वापस से हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1500 रुपए तक पहुंच चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग यहीं पर हो चुकी है। अब यहाँ पर हम अपने एसएल को ट्रेल करके अपने एंट्री पॉइंट से 2 पॉइंट नीचे सेट करने वाले हैं, ताकि अगर यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो फिर भी हमें यहाँ पर प्रॉफिट ही हो, जिससे कि हम इन दोनों ट्रेड का ब्रोकरेज तो निकाल ही सकें। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कैंडल काफी तेजी से ऊपर निकल चुकी है और यह हमारे एसएल के काफी करीब पहुंच चुकी है। यहाँ पर इस रेड कैंडल के बाद 2 बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बन चुकी है। सिंपली इस कैंडल ने तो हमारे एसएल के काफी करीब हाई लगाई, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है और अगली कैंडल इसी लेवल से ओपन होकर डाउन साइड में आ रही है। चलिए हम यहाँ पर वेट करेंगे, या तो हमारा एसएल हिट हो या तो हमारा टारगेट हिट हो, क्योंकि एसएल हिट होगा फिर भी हम प्रॉफिट में ही एग्जिट होंगे, इसीलिए इस पोजीशन को हम होल्ड करेंगे। अगर अभी हम इस चार्ट को देखें तो यहाँ पर यह कैंडल काफी तेजी से नीचे आ रही है और यह सिंपली यहाँ तक आ चुकी है। देखते हैं कि
इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। चलिए यहाँ पर देखिए, अभी टाइम 2 बज चुका है और अब जाकर यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ ऑर्डर्स में देखिए, हमने एंट्री बनाई 96 रुपए पर और एग्जिट हुए हैं 81 रुपए पर। यहाँ पर इस ट्रेड के अंदर हम 2664 रुपए का प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हुए हैं। और अगर हम यहाँ टोटल में देखें तो सिंपली अभी हमारा टोटल पीएनएल है 1587 रुपए, मतलब कि 1077 रुपए का लॉस रिकवर करने के बाद हमें यहाँ पर 1587 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अगर आप यहाँ चार्ट को देखें तो हमने एंट्री बनाई थी यहाँ पर और हमारा टारगेट हिट हुआ है यहाँ पर। जब हमने अपने एसएल को ट्रेल करके 94 रुपए पर किया था तो ये 2 कैंडल हमारे एसएल के काफी करीब पहुंच चुके थे, लेकिन प्राइस यहीं से डाउन साइड में आनी स्टार्ट हुई और यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हुआ। अब चलिए देख लेते हैं इस ट्रेड में हमने किस लॉजिक के बेस पर एंट्री बनाई थी। सिंपली यह स्टॉक इस रेजिस्टेंट लेवल से कई बार रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आई और आज इसकी प्राइस यहाँ पर ओपन होती है और यह यहीं से डाउन साइड में आने लगती है। जब यहाँ पर हमने ऊपर से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ की तो सिंपली इसकी प्राइस इस लेवल के नीचे चल रही थी और फिर प्राइस यहाँ पर रिजेक्शन लेकर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाती है और इस कैंडल के बनने के बाद प्राइस काफी तेजी से डाउन साइड में आती है। जब यहाँ पर यह पैटर्न बना तो इस कैंडल ने इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दी और इस चीज को देखकर हमें पता चला कि अब यहाँ से प्राइस डाउन साइड में आ सकती है। जब ये लेवल ब्रेक हुआ तो हमने चार्ट को पीछे किया तो हमें यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल दिख रहा था और इस चीज को देखकर हमें लगा कि प्राइस यहाँ तक तो आ ही सकती है। इसी सपोर्ट के बेस पर हमने इस लेवल तक अपने टारगेट को सेट की। देखिए, जब इस कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक की तो हमने फौरन इसी कैंडल के अंदर अपनी एंट्री बना ली और इस कैंडल के हाई तक अपने एसएल को सेट कर दी, क्योंकि यहाँ पर एंट्री लेने के पीछे काफी स्ट्रॉन्ग रीजन था। एक पैटर्न भी बना हुआ था, प्राइस ईएमए के नीचे चल रही थी और इस कैंडल ने ट्रेंड लाइन से भी रिजेक्शन ले चुकी थी। इसी चीज को देखकर हमने इसी कैंडल के अंदर अपनी एंट्री बना ली। यहाँ पर प्राइस हमारे टारगेट तक तो आई, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि यह छोटे स्टॉक हैं और इनमें मोमेंट काफी स्लो होते हैं। आज हमने सिर्फ 2 ट्रेड की है। पहले ट्रेड के अंदर हमें लॉस हुआ, लेकिन दूसरे ट्रेड में हमने लॉस को रिकवर भी किया और 1500 रुपए का प्रॉफिट भी बुक किया। देखिए, आज हम अपने सेकंड चैनल पर कैंडल स्टिक पैटर्न वाले कोर्स का दूसरा चैप्टर अपलोड करने वाले हैं। अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन जाकर आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।